फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। मैंने परमुटेशन ख़त्म किया है 3 क्लास में। आज मैं कॉम्बिनेशन स्टार्ट करता हूं, आप ध्यान से सुने। कॉम्बिनेशन है क्या? डेफिनेशन इसका आप नोट करें। ईच ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स और सेलेक्शंस which can be formed by taking some or all at a time is called a combination। यानी परमुटेशन क्या था? अरेंजमेंट। Permutation was arrangement and combination is a selection। ये ध्यान देना है। ये आप डेफिनेशन इसका नोट करें, उसके बाद मैं इसका फॉर्मूला देता हूं। देखिए फॉर्मूला इसका, NCR मतलब नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन टेकन आर एट ए टाइम का फॉर्मूला होता है। परमुटेशन में पढ़ा था आपने ये, और कॉम्बिनेशन में परमुटेशन याद रखिए और ये ऐड कर दीजिए इनटू दिस, यानी डिवाइड किया है फैक्टोरियल आर से, तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन कम होता है और परमुटेशन ज्यादा होता है। ये आप ध्यान दीजिए। परमुटेशन में फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर, और कॉम्बिनेशन में सिर्फ आर फैक्टोरियल से आप डिवाइड कर दीजिए। ये याद रखने में आपको सुविधा होगी। परमुटेशन याद है तो कॉम्बिनेशन में सिर्फ फैक्टोरियल आर से डिवाइड कर दीजिए आप। अब देखिए ओरिजिनल फार्मूला ये है। दूसरे फार्मूले को लोग ऐसे लिखते हैं, NCN इज इक्वल टू 1 होता है। तो मैथमेटिक्स में होता है कहने से काम नहीं चलेगा आपका, क्योंकि आप रट्टू तोता नहीं है। आप जानना चाहेंगे कैसे होता है। तो NCN आप इसको याद रखिए। मैं इसको प्रूव कर देता हूं। तो NCR का फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r और n माइनस आर, तो यहाँ r की जगह n है, ये हो गया। फिर फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r और ये हो गया फैक्टोरियल 0। क्यों? n माइनस n 0, और ये होता है 1। तो कितना हो गया? दिस अपॉन दिस। लेकिन ये दोनों बराबर है, फैक्टोरियल n और r। यहां देखिए NCN, तो ये हो गया आपका ये, तो ये कट के हो गया 1। इसीलिए ये दूसरा फार्मूला NCN यानी कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन टेकन ऑल एट ए टाइम, अगर पूरे के पूरे n ले लेते हैं तो 1 हो जाता है। ये मैंने प्रूफ किया इसका। ये दूसरा फार्मूला था। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा फार्मूला क्या कहता है? NC0 इज इक्वल टू ऑल्सो 1। भाई कैसे होता है? आप जब यूज करते हैं फार्मूले को तो फटाफट लिख देते हैं NC0 इज ऑल्सो 1। हाउ? फिर वही फार्मूला लगाइए आप NCR वाला। तो क्या करेंगे आप? फैक्टोरियल n लेफ्ट हैंड साइड और 0 फैक्टोरियल, यहाँ r फैक्टोरियल लिखते हैं ना, और फिर n माइनस 0 फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल 1 हो गया, n माइनस 0 यानी n फैक्टोरियल, ये दोनों कट गया, क्या बचा? 1। इसीलिए NC0 इज इक्वल टू 1। ये मैंने प्रूव कर दिया आपको। 3 फार्मूला। अब चौथा फार्मूला आप देखिए। चौथा फार्मूला है NCR इज NCN माइनस R। ये दोनों बराबर होता है। NCR और NCN माइनस R हो, ये दोनों बराबर होता है। कैसे भाई? जब देख लें कैसे होता है। ये आता है कि नहीं इसको सॉल्व करने पर। ये हो जाएगा फैक्टोरियल n, उसके बाद ये होता है, और उसके बाद n माइनस j। तो इसको ऐसे लिखिए आप, n माइनस r होल फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व कीजिए आप, इसको छोड़ दीजिए, n माइनस r फैक्टोरियल, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? n माइनस n और माइनस इंटू माइनस प्लस r फैक्टोरियल। ये कट गया आपका,
क्या हो गया, n फैक्टोरियल और यहाँ बचा r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड यही होता था फॉर्मूला NCR का, फैक्टोरियल n डिवाइड बाय फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये दोनों बराबर होता है कहने का सेंस। ये 4 फॉर्मूले थे आपके। अब मैं इस पर थोड़ा कॉन्सेप्ट देता हूं, ध्यान से सुनिए आप। सवाल है, एग्जाम्पल, आउट ऑफ 3 बॉयज ABC, 3 लड़का है, वे want to select, मैंने कहा कॉम्बिनेशन क्या है, सिलेक्शन है, सेलेक्ट 2, मतलब 3 में से कोई 2 आप चुनना चाहते हैं। कितने तरह से चुन सकते हैं आप ABC को? तो या तो आप क्या चुनेंगे, AB, उसके बाद क्या चुनेंगे, BC, उसके बाद क्या चुनेंगे आप, CA। AB, BC, CA, 3 सिलेक्शन आप कर सकते हैं। चौथा सिलेक्शन नहीं हो सकता। अब कहेंगे क्यों नहीं हो सकता? तो मैं इसको प्रूव कर देता हूं फॉर्मूले से। यहां क्या है, आउट ऑफ 3, तो n का वैल्यू हो गया 3, तो यहां 3 लीजिए, 2 एट ए टाइम ये। अब देखिए NCR का क्या फॉर्मूला था, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला याद रखिए। अब n की जगह यहाँ क्या हो गया, 3 फैक्टोरियल, और ये हो गया r की जगह 2 फैक्टोरियल और 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। अब देखिए फैक्टोरियल 3 और डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, और ये हो गया फैक्टोरियल 1। तो क्या हो गया, 3 इंटू 2 इंटू 1 और 2 इंटू 1, ये कट गया तो 3 हो गया, 1 2 3। हमने ये ऐसे बनाया और प्रैक्टिकली आप देख लीजिए, इसको फार्मूले पर डालने के 3 आते हैं। तो इसका मतलब परमुटेशन हमेशा ज्यादा होता है और कॉम्बिनेशन कम होता है, क्योंकि डिवाइड हुआ है ना r से। आगे बढ़ते हैं। एक बात आप ध्यान रखिए कि AB एंड BA ये दोनों एक ही कॉम्बिनेशन है, क्योंकि दोनों एलिमेंट यहाँ है, AB और BA। यहाँ ऑर्डर मैटर नहीं करता, अरेंजमेंट मैटर नहीं करता, अरेंजमेंट मैटर करता है परमुटेशन में और कॉम्बिनेशन में ग्रुप और सिलेक्शन। तो AB और BA एक ही बात है कॉम्बिनेशन में। बट AB एंड BA आप लिख सकते हैं रिप्रेजेंट the same combination, but AB and BA are different परमुटेशंस डिफरेंट है, क्योंकि अरेंजमेंट ए बी और बी ए, यहां अरेंजमेंट मैटर नहीं करता, यहां ग्रुप मैटर करता है। ए बी का ग्रुप हो या बी ए का, एक लड़का एक लड़की, एक लड़की एक लड़का, बात एक ही है। तो ये सिलेक्शन हुआ और ये क्या हुआ, ये अरेंजमेंट हुआ। ये ध्यान देने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब मान लीजिए दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं। आउट ऑफ ए बी सी if we select all
among the three at a time, then क्या होगा भाई? There is only one selection. कैसे? A B C एक ही होगा. कैसे भाई? 3 में 3 ले लिया, यानी कि 3 और C 3. हमने क्या कहा था? फैक्टोरियल 3 और 3 माइनस 3 ये, तो ये 0 फैक्टोरियल हो गया, ये दोनों कट गया, तो 0 फैक्टोरियल होता है 1, यानी कि 1. मैंने क्या कहा कि अगर ए बी सी में से तीनों को ले लेते हैं तो एक ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है. ये फार्मूले से मैंने प्रूव कर दिया इसको आप ध्यान रखिए. फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और ठीक है, आप तब तक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे मोटिवेट करते रहिए और आप आनंद लीजिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन का. थैंक्स अ लॉट. गॉड ब्लेस यू.